नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है पेटीएम। तो पेटीएम के बारे में बात करूँ, पेटीएम अभी तक एक लॉस मेकिंग कंपनी है और जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर ही कंपनी लॉस मेकिंग देखने को मिला। अगर मैं इस कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो सेल्स आपको हमेशा बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा हर क्वार्टर्स में। जैसे दिसंबर क्वार्टर में 742 करोड़ था, उसके बाद 921 करोड़ बना 2021 में, 2022 में 1500 करोड़ बना, 2023 में 2100 करोड़ बना। तो देखिए हर सालों में कंपनी खुद के जो सेल्स है उस सेल्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं और सेल्स बढ़ने के बाद कंपनी क्या किया, उस एक्सपेंस को भी मेंटेन किए और एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट जो पॉजिटिव में होना चाहिए था वो आज नेगेटिव में है। क्यों? क्योंकि कंपनी का इतना ज़्यादा एक्सपेंस है और इतना ज़्यादा टैक्सेशन भी पेमेंट, एक्चुअली टैक्स तो कंपनी को पेमेंट नहीं करना पड़ा क्योंकि कंपनी ऑलरेडी पहले ही लॉसेस कर चुके हैं। तो जो कंपनी लॉस कर चुके हैं तो उसमें टैक्स कैसे पेमेंट करेंगे? तो कंपनी अभी भी लॉसेस है, मतलब लॉसेस कंपनी है। एक प्लस पॉइंट इस कंपनी के ऊपर अच्छा देखने को मिला, पिछले सालों की तुलना से 50% लॉस कंपनी 40 to 50% कंपनी लॉस कम कर चुके हैं। तो इसका मतलब धीरे धीरे करके कंपनी खुद को रिकवरी कर रहा है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है, इस पॉइंट को आपको भूलना नहीं है। तो अगर आपको इस कंपनी के ऊपर काम करना है, इस सारे पॉइंट को आपको जरूर ऑब्जर्व करना होगा, इस सारे पॉइंट को आपको देखकर काम करना पड़ेगा। तो जब भी आप इस तरीके से कंपनी के ऊपर काम करेंगे तो सबसे पहले इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। उसके साथ साथ आपको कंपनी के बैलेंस शीट में देखेंगे तो कंपनी का जो बोरिंग्स है वो एकदम ना के बराबर है। रिजर्व भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, ये भी एक प्लस पॉइंट है। उसके साथ साथ कंपनी का CWIP खुद के बिजनेस के ऊपर भी पैसा लगाया है। तो कुछ पॉइंट्स तो ऑब्वियसली प्लस है, कुछ पॉइंट बहुत बड़ा नेगेटिव है। और साथ ही साथ कंपनी का ट्रेड्स रिसीवेबल, मतलब कंपनी कितना ट्रेड्स मिला कंपनी को, करीबन 1190 करोड़ के आसपास। तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंटली कंपनी आगे बढ़ रहा है, तो एक अच्छा खासा बेस्ट कंपनी देखने को मिले है। अभी इस कंपनी के ऊपर एक चीज और भी मैं ऐड करना चाहूंगा। इस कंपनी के ऊपर अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूं तो देखिए, जो लोग सोच रहे हैं कि एफआईएस के पास 63% का होल्डिंग है, इस बार होल्डिंग और भी बढ़ चुके हैं। इंस्टीट्यूशन के मतलब डीएस के पास उतना ज्यादा होल्डिंग्स नहीं है, फिर भी 4% था, 6% हो चुके हैं। पब्लिक के पास भी होल्डिंग है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आ रहा है कि कंपनी अगर सही में लॉस मेकिंग कंपनी है तो इसके ऊपर इतना बड़ा क्वांटिटी ऐड क्यों किया जा रहा है? देखिए कंपनी का जो बिजनेस है वो बिजनेस अलग अलग डाइवर्सिफाइड करके रखे हैं। फाइनेंस के ऊपर काम कर रहा है, साथ ही साथ कंपनी जैसे यूपीएस सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है और भी अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। अगर इसके डिटेल्स के बारे में चर्चा करूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइनेंस के ऊपर, साथ ही साथ कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विसेज के ऊपर, उसके साथ साथ ऑफर पेमेंट सर्विसेज के ऊपर। तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी काम कर रहे हैं। तो कंपनी के फ्यूचर में ग्रोथ होने का चांसेस भी देखने को मिल सकता है क्योंकि गवर्नमेंट डिजिटल करेंसी को लेकर और साथ ही साथ यूपीआई सिस्टम को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो उसके कारण फिर से इस कंपनी रिकवरी भी हो सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए उतना खास परफॉर्मेंस नहीं है। ये भी इसका चार्ट पैटर्न में आपको दिखा दूं, एक बिग नेगेटिव न्यूज़ के कारण एक बड़ा सा क्रैश हुआ था और मैंने आपको ये भी बताया कि जब भी क्रैश हुआ तो आपको सपोर्ट ढूंढना चाहिए। तो फाइनली देखिए यहाँ पे एक स्ट्रांगली उसको क्या मिला था, एक सपोर्ट मिला था। इस सपोर्ट को वो रिटेस्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर गया। तो मेरे कहने का मतलब है जब भी कोई स्टॉक एक गैप डाउन में ओपन होते हैं तो वो गैप को आज नहीं तो कल वो फिलअप करेंगे। तो फाइनली देखिए उस गैप को फिलअप करने के लिए ऊपर गया। तो हमेशा आपको इस चीज़ों को देखकर समझकर काम करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर क्या पेटीएम के ऊपर अभी निवेश करना चाहिए? देखिए मैं पेटीएम के ऊपर मैं आपको बता दूं कि मैं पेटीएम के ऊपर बुलिश नहीं हूँ क्योंकि मैं पेटीएम के ऊपर आज तक काम नहीं किया हूँ। क्योंकि मैं मान लेता हूँ कंपनी फ्यूचर में अच्छा खासा हो सकता है, जब तक कंपनी प्रॉफिट ना दिखाए तब तक कंपनी के ऊपर निवेश करना थोड़ा सा रिस्की जोन में मान लेता हूँ। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इरिडा। तो IREDA मतलब इंडियन रेलवे, सॉरी, रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो इरिडा जो है वो एक फाइनेंस कंपनी है और कंपनी 1987 में स्टार्ट हुआ और कंपनी देखा जाए तो रेलवे गवर्नमेंट को ही टोटली प्रोजेक्ट यहाँ पे सर्विसेज
देते रहते हैं। तो 45,600 के आसपास इसका मार्केट कैप है। आरओसी आरओई दोनों ही बेस्ट देखने को मिला। स्टॉक के पी रेशियो 52 के आसपास देखने को मिले हैं। और कंपनी का जो मतलब परफॉर्मेंस है, आप देखेंगे तो कंपनी का डेप्थ लगातार बढ़ता गया। ऑब्वियसली डेप्थ कितना बड़ा वो आपको बैलेंस शीट में दिखेगा। देखिए पहले 2019 में 18,000 करोड़ के आसपास था। 2020 में 21,000 करोड़ बना। 2022 में करीबन 24,000 करोड़ बना। उसके बाद 2023 में 27,000 करोड़ और अभी करंट ईयर में 40,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे कंपनी का बोरिंग्स बढ़ा। तो एक अलग लेवल का बोरिंग्स का ग्रोथ देखने को मिले। उस बेसिस में कंपनी का रिजर्व भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो एक बिग पॉजिटिव मोमेंटम लेकर आगे बढ़ रहा है। देखिए जो फाइनेंस कंपनी बोरिंग्स को लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं, मतलब कंपनी अच्छा खासा लोन कस्टमर को दे रहा है। अभी ये देखना है कि लोन देने के बाद कंपनी का एक्चुअली प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो देखना बहुत जरूरी है। तो इस दिसंबर का क्वार्टर का रिजल्ट भी आ चुके हैं। तो कंपनी के सेल्स में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला, सॉरी थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिला। तो पिछले बार की तुलना से कंपनी इस बार अच्छा खासा सेल्स को ग्रोथ किया, मतलब रेवेन्यूज को ग्रोथ किए। इंटरेस्ट और एक्सपेंस को पेमेंट करने के बाद कंपनी का जो हाथ में नेट प्रॉफिट आया 201 करोड़ से डायरेक्टली 336 करोड़ बन चुके हैं। तो साल भर में अगर डेटा देखो तो कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ हुआ। इसका मतलब कंपनी एस्टीमेट जो किए थे ईयर ऑफ ईयर बेसिस में, तो उसको भी बीट किया और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस में उसको भी कंपनी बीट किए। तो दो साइड से ही देखा जाए तो कंपनी अच्छा खासा एस्टीमेट को बीट कर पाए। तो एक बहुत जबरदस्त और शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिले है। उसके साथ और एक बात मैं जरूर यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। कंपनी के जो इन्वेस्टर है, उस इन्वेस्टर में आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूशन उतना ज्यादा होल्डिंग किया नहीं। पब्लिक के पास जितना होल्डिंग्स है उतना होल्डिंग इंस्टीट्यूशन के पास नहीं है। और प्रोमोटर के पास तो पहले से ही बहुत ज्यादा होल्डिंग्स है। तो अभी क्वेश्चन ये आएगा कि सर कंपनी अगर अच्छा है तो इंस्टीट्यूशन बाय क्यों नहीं कर रहा है। क्योंकि देखिए पहले बता दूं, कंपनी जो है वो एक गवर्नमेंट कंपनी है, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही इस कंपनी का हिस्सेदारी देखने को मिलेगा। और ये एक रेलवे गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर है। तो टोटली ये रेलवे गवर्नमेंट को लोन सर्विसेज देते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट कंपनी का टैग लग गया, इसलिए इंस्टीट्यूशन उतना ज्यादा भरोसा नहीं कर रहा है। बाकी देखिए इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में चर्चा करते हुए पिछले दिनों में बताया था कि जिस तरीके से यहाँ पे एक रेंज बना और उसके बाद यहाँ पे हैमर जैसे कैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, तो उसको ब्रेक करेंगे तो एक बड़ा धमाका होगा। और मैं इस लेवल के ऊपर एंट्री लिया था और मेरा जो टारगेट था 30% के आसपास। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंपनी का जो टारगेट है वो 30% के आसपास जा चुके हैं। तो 30% अभी तक नहीं हुआ, तो मुझे देखना बाकी है कि 30% नेक्स्ट डे में मिलता है कि नहीं मिलता है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से हायर हाई बनाते बनाते आगे जा रहा है, तो एक लंबा जर्नी और भी करने का चांसेस है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर के इस लेवल में इस सिचुएशन में बाय करना चाहिए। देखिए कभी भी आप हायर लेवल में बाई मत करिए, क्योंकि इसको फोमो बाइंग कहा जाता है। कि इसको कोई भी सिचुएशन नहीं है कि हाँ यहाँ पे बाई करो। क्या आपको क्या लग रहा होगा, यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, क्या यहाँ से नीचे आ सकते हैं, कोई भी गारंटी नहीं है। हाँ, जब भी यहाँ पे एक रेंज बन रहा था तब मैंने आपको बताया कि जब भी इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा तो एक लंबा जर्नी होगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी टेट था। मगर यहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि ऊपर जा सकते हैं कि नीचे आ सकते हैं। तो कोई भी यहाँ पे गारंटी नहीं है, तो आपको सोच समझ कर काम करना पड़ेगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए मेरा जो ट्रेड है वो टारगेट अभी तक अचीव नहीं हुआ। जब अचीव होंगे तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज। देखिए सबसे पहले मैं इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में चर्चा करूंगा। देखिए लंबा सा जर्नी करने के बाद एक एंट्री मिला था 2021 से लेकर 2023 तक, एक 2022 तक एक कप बना। उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। तो कप विथ हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हो गया। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके टारगेट को अचीव किया। और टारगेट अचीव होने के बाद अभी फिलहाल के जो सिचुएशन बन रहा है, तो एक रेंज के हिसाब से कंपनी ट्रेड कर रहे हैं, मतलब एक ही रेंज के हिसाब से कंपनी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो इस रेंज को जब भी ब्रेकआउट करेगा, एक देखिए इतना इतना लंबा जर्नी होने के बाद यहाँ पे कंपनी होल्ड कर रहा है, इसका मतलब कंपनी फिर से ऊपर जाने के लिए तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पे हायर साइड को अगर ब्रेकआउट करे, इस हायर साइड को अगर ब्रेकआउट करे तो बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो मैंने इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लेने के फिर से डिसीजन इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो बताया जा रहा है कि इस बार भी अच्छा खासा रिजल्ट आएगा। क्योंकि टिल टू मंथ में कंपनी के जो रिजल्ट है वो 1100 करोड़ से भी ज्यादा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला है, जो पिछले सालों में लॉस में कंपनी काम कर रहे थे। तो कंपनी फिर से रिकवरी कर रहा है और इस बेसिस में आगे बढ़ने का चांसेस है, क्योंकि सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ एक अलग लेवल के में देखने को मिला है।
और उसके बाद मैं इस कंपनी के बारे में एक ही बात कहूँगा कि कंपनी के इन्वेस्टर भी अच्छा खासा इन्वेस्ट करके रखे हैं, चाहे एफएस हो, चाहे डीएस हो, चाहे पब्लिक हो। तो इस कंपनी के ऊपर ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि कंपनी के हाल ही में जो लेवल्स देखने को मिला, तो एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब कंपनी आइदर ऊपर साइड में जा सकते हैं, नहीं तो वो नीचे साइड में आ सकते हैं। तो जब भी कोई मार्केट अप ट्रेंड में होता है, तो हमेशा वो अप ट्रेंड में जाने का कोशिश करेंगे। बाकी देखा जाएगा, जब ब्रेकआउट होगा तो मैं आपके साथ ज़रूर वीडियो बनाकर शेयर करूँगा। तो आपकी क्या राय है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और हाँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको कोई भी टिप्स दूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को एज एजुकेशन पर्पस में लेना। अगर आपको बाय सेल करना है तो आपके ओपिनियन के हिसाब से आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करें, उसका नाम है सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड ने बोनस देने का अनाउंसमेंट किया। 1 फरवरी कंपनी आपको बोनस देने वाला है। हर एक के बदले कंपनी आपको 4 शेयर बोनस के हिसाब से देने वाला है। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।